यस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरद बी मौर्य इंग्लिश स्कूल। या देखो, आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, आपार प्रेम। ओके, आपार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो बहुत बड़ा होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, उस मतलब बहुत ज़्यादा को क्या बोलेंगे यहाँ पे? आपार। ओके, ये देखो, ये एक स्टोरी है। ठीक है, नाउ सी, एका सरोवा सरो सॉरी एका सरोवराकाठी घनदाट जंगल होते। ठीक है, सरोवराकाठी मीन्स सरोवर का मतलब होता है तालाब। ठीक है, एक तालाब के किनारे, काटी का मतलब होता है किनारे, वहाँ पे क्या आता है? घनदाट जंगल होते मीन्स एक घना जंगल था। ठीक है, पशु पशु पक्षी, झाडे झुडपे, डोंगर, कडे कापाड्या, ओढे, नीले यानी वेढलेले हे जंगल होते हैं। वो जंगल कैसा था? वहाँ पे बहुत सारे क्या थे? पशु पक्षी थे, मीन्स बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स। ठीक है, झाड़े झुड़पे मतलब वहाँ पे बहुत सारे क्या थे? ट्रीज थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। ओके, डोंगर, डोंगर का मतलब होता है माउंटेन, वहाँ पे बहुत सारे क्या थे? ये जो दिख रहे हैं आपको माउंटेन थे। ठीक है, काड़े कपाड़िया मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्राणियों वो भी थे। ठीक है, ओड़े नाले मतलब जो ओड़े मतलब जो झरने और जो नाले बहते वो भी थे। ठीक है, वो सब मिलके वहाँ पे क्या बना था? एक जंगल था। ओके, गुहा, घरटी, बिले, वाडूल आणि जाडी अशी सर्व पक्ष्यांची घरे या जंगलात होती। अब देखो, इस जंगल में क्या था? गुहा, गुहा का मतलब होता है जो गुफाएं होती है ना। आप देखो, लायन टाइगर है तो गुफा में रहेंगे, केव में रहेंगे। ओके, घलटी, घलटी मतलब जो नेस्ट बनते हैं, जो बर्ड्स रहते हैं वो कैसा अपने घोंसले बनाते हैं वैसे घलटे। बिले, बिले मतलब देखो चूहे जैसे बिल में रहते हैं वैसे। वाडूल आणि जाळी अशी सर्व पक्ष्यांचे क्या होते? मतलब सब बर्ड्स जितने भी एनिमल्स थे उनके क्या थे? ये सब घर थे। ओके, या जंगलातील या जंगलातील सरोवर नेहमी कमलानी फुलाली असायचे। देखो, ये जो जंगल है, यहाँ पे जो तालाब है ये, ठीक है, जो सरोवर है वो वहाँ पे जो हमेशा ये जो कमल के फूल है, जो लोटस है, वो हमेशा क्या रहते थे? खिले रहते थे। ठीक है, म्हणून या जंगलाचे नाव पडले कमळवन। इसलिए ये जंगल का नाम क्या पड़ा? कमळवन। कमल मतलब ये लोटस। ओके, और वन का मतलब होता है जंगल, तो ये कमल का नाम क्या पड़ गया? कमळवन। ओके, कमळवनात एक कुटुंब राहत होते। कमळवन में एक क्या रह रहे थे? कुटुंब, कुटुंब मतलब एक फॅमिली रह रही थी। ठीक है, हरिण, हरिणी आणि त्यांचे 2 पाडसे असे ते सुखी कुटुंब होते। आप देखो, जंगल, जंगल में फैमिली कुटुंब तो जो एनिमल्स का ही रहेगा, हम ह्यूमन बींग का नहीं रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो कुटुंब में कौन रहता था? एक हरिण, जो डियर आता है ना, ये देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, डियर मतलब एक हरिण, और जो उसका हस्बैंड है मतलब हरिण, और उसकी हरिणी मतलब उसकी वाइफ, और उनके 2 बच्चे, 2 पाड़से मतलब जो डियर का बच्चा होता है छोटा, उसको मराठी में क्या बोलते हैं? पाड़से। ऐसे थे, क्या थे? एक सुखी कुटुंब थे, ऐसी उनकी एक क्या थी? हैप्पी फैमिली थी। ठीक है, पाड़से खूब खेलायची मतलब उनके जो बच्चे थे वो आपस में बहुत खेलते थे। एकामेकांना सोडून कुठेही जात नसायची, और जो थे वो कभी अपने एक दूसरे को छोड़ के जे कभी ये दूर नहीं जाते थे, हमेशा एक साथ ही रहते थे। त्यांच्या एकमेकाबद्दल खूप जिवाला होता, और जैसे बोलते हैं ना, जो एक दिख रहा है आपको, देखो उनकी जो डियर है, डियर की वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, उनको जो था आपस में बहुत प्यार था। कभी मतलब कभी भी उन लोग जो है एक दूसरे से अलग नहीं रहे, हमेशा एक साथ में ही रहते थे उनकी फैमिली। ओके, एकदा हे कुटुंब सरोवराकाठी पानी पियायला निघाले। एक बार जो उनकी फैमिली थी वो तालाब में पानी पीने के लिए निकले। ठीक है, अपने घर से पानी पीने के लिए निकले, ये तालाब में, ये जो तालाब दिख रहा है वहाँ पे पानी पीने के लिए निकले। पहाड़ से आनंदाने पाणी गात खेलत बगड़त निघाले होते, और जो जो 2 बच्चे थे पहाड़ से, वो एकदम हंसी खुशी नहीं, क्या जैसे उछलते कूदते क्या कर रहे थे? पानी पीने के लिए आ रहे थे। ठीक है, त्यांच्यात सावध पानी होत, अन्य मनात जंगली पक्षुंची भीती होती, और उनको डर था कि इतना बड़ा जंगल है, ठीक है, कि हमें क्या कोई आके हमें खा ना जाए, उनको कैसा डर लग रहा था, भीति मतलब डर था।
तेवढ्यात त्यांनी एक मोठ्या झाडाच्या मागून 2 डोळे चमकताना दिसले. इतने में उनको क्या दिखा, जो यहाँ पे झाड़ी है वहाँ से उनको 2 आँखें चमकती हुई दिखाई दी. डोळे का मतलब होता है आँखें, ठीक है, चमकती हुई दिखाई दी. फिर नेक्स्ट, झाड़ाच्या मतलब जो उधर जो झाड़ थे, ठीक है, जब छोटे छोटे यहाँ पे ट्रीज थे, ठीक है, झाड़ाच्या मागे वाघ उभा होता. झाड़ के पीछे कौन था? एक वाघ, मतलब एक टाइगर खड़ा था. कुटुंबाला कळून चुकले की आता चौघापैकी एकाला मरावे लागेल. अब वो कुटुंब जो फैमिली थी उनको समझ में आ गया कि हम चारों की जो फैमिली है, ठीक है, हम में से किसी एक को क्या होना होगा, मरना होगा. क्योंकि अभी वो जो टाइगर है उनको किसी एक को खा जाएगा, इसके लिए उनको डर था. इसलिए वो कह रहे थे कि हमें जो चारों में से किसी एक को क्या होगा, यहाँ पे मरना पड़ेगा. हरिणी म्हणाली, तुम्ही तिघे इथून जा, मी मागून येते. जो उनकी वाइफ थी, जो फीमेल थी, ठीक है, जो उनकी मदर थी, वो क्या कहने लगी कि आप तीनों चले जाओ, मतलब उनका हस्बैंड, उनके 2 बच्चे, आप यहाँ से जाओ, मैं क्या करूँगी, आपके पीछे से आऊँगी, ठीक है. हरिण म्हणाले, नको नको, तुम्ही तिघे जा, मी मागे राहतो. और जो उनके फादर थे वो कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा कैसे, तुम तीनों आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से आता हूँ, ठीक है. एक पारस म्हणाले, पारस मतलब ये जो 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से एक बच्चे ने कहा, नको नको, तुम्ही सगळे निघून जा, मी मागे राहतो. उसने क्या किया कि आप क्या करो, आप सब यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे पीछे से आता हूँ. म्हणजे तुमचा एखादा बाल तरी वाचेल. और उसको क्या लगा, ऐसे करेंगे तो तुम्हारा एक तो भी बच्चा जो है, तुम्हारा एक जो भी किड्स है, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा. नहीं तो क्या करेंगे, सब मर जाएंगे ना. इसके लिए वो कह रहा था कि हम दोनों हैं, हम दोनों में से मैं रहता हूँ, आप तीनों जाओ. तो ऐसा करेंगे तो आपके पास आपका एक तो भी बच्चा रहेगा, ठीक है. वाघाने त्यांचा संभाषण ऐकले. जो टाइगर था उसने इन चारों की जो बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था, जो बातें हो रही थी, उसने क्या कर दिया, सब सुना, ठीक है. तो समोर आला और जो टाइगर था वो उनके सामने आ गया. हरिणीचे कुटुंब थरथर कापायला लागले और जो उनका जो फैमिली थी उनके तो एकदम डर से क्या हुआ, थरथर कांपने लगे, ठीक है. वाघ म्हणाला, फिर टाइगर ने कहा, घाबरू नका, मतलब डरो मत, मी तुम्हाला अभय देत आहे. मैं तुमको एक अभय देना मतलब सिखाना होता है ना, जैसे कुछ मैं तुमको सिखाता हूँ, ऐसे कहने लगा. तुम्ही एकामेकावर किती प्रेम करता. वो कहने लगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ कितना प्रेम करते हो, कितना प्यार करते हो एक दूसरे से. सगळ्यांच्या हृदयात एकामेकांसाठी त्याग करण्याची भावना आहे. और आप सबके दिल में क्या है, एक दूसरे के लिए त्याग करना, कुर्बानी देने की क्या है, भावना है, ठीक है. एकामेकाविषयी अपार प्रेम आहे. तो आप लोगों के दिल में क्या है, एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार है, ठीक है. अशा कुटुंबाला कोणाचा भय नसते. और जो ऐसा परिवार रहता है, जिससे ऐसी फैमिली रहती है जिसमें आपस में सबके बीच में प्यार रहता है, तो ऐसे परिवार को, ऐसी फैमिली को किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. तुम्ही जा, सुखी रहा. टाइगर कहता है कि आप लोग यहाँ से जाओ और खुश रहो, ऐसे म्हणून वाघ निघाला, ठीक है. तो ऐसा कह के वो क्या किया, जो टाइगर था वहाँ से निकल गया, ठीक है, वहाँ से चला गया.